वालेकुम दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि जब 9/11 का वाकया हुआ तो वो कराची में मौजूद थे। कोर कमांडर के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे कि अचानक उनके मिलिट्री सिक्योरिटी कमरे में आए और धड़ाधड़ टीवी पे चैनल चेंज करने लगे। तो मैंने बहुत ही बेदारी से पूछा कि भाई क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर, क्या आपने टेलीविजन देखा है? हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक उसको सीएनएन मिला। मैंने सीएनएन पे देखा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अतराफ में खड़े हुए थे। वहां पे बहुत ही घबराहट थी, हलचल मची हुई थी हर तरफ, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में से एक गहरे किस्म के धुएं निकल रहे थे। मैंने देखा कि एक जहाज है जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकरा गया है। वो कोई प्राइवेट जहाज नहीं था, वो एक बोइंग कमर्शियल जहाज था। क्या मिलिट्री एक्सपीरियंस मुझे कह रहा था कि यकीनन ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं हो सकता, ये कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। देखा कि हर तरफ बहुत ही घबराहट थी और लोग इमारत की खिड़कियों से नीचे गिर रहे थे। देर में पता चला कि 2 और भी जहाज है जो कि एक पेंटागन से टकरा गया है और पेंसिल्वेनिया के किसी खेत में एक जाके गिरा है। तो मुझे ये यकीन हो चुका था कि अब ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई सोची समझी दहशतगर्दी की साजिश। अभी गौर से टीवी को देख ही रहे थे कि चंद मिनटों बाद एक टावर आकर नीचे गिरा और उसके चंद मिनटों बाद एक दूसरा टावर भी आकर नीचे गिरा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, जहाज के ईंधन के जलने की वजह से जो धुआं निकल रहा था और इमारतों के गिरने से जो गिरदो गुबार और धूल मिट्टी के जो बादल उठ रहे थे, यकीनन वो किसी एटमी धमाके का मंजर पेश कर रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था कि ये कोई आम हादसा नहीं है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क की अपनी ही सरजमीन पर उसके ही जहाजों को उस पर हमला करने के लिए मिसाइलों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। बहुत बड़ा हादसा था और सुपर पावर के अना के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। रहा था कि अमेरिका जख्मी रीछ की तरह इसका जरूर पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल जरूर जाहिर करेगा। अगर मुजरिम अलकायदा निकला तो ये जख्मी रीछ सीधा हमारी तरफ आएगा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री था जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर रखे थे। अब दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। मैं जल्दी से गवर्नर हाउस गया और दफ्तर खारजा ने मुझे बयान देने का मशवरा दिया और मैंने टीवी पे आकर मशवरा दिया कि हम इस घिनौने फेल की मजम्मत करते हैं और हर मुश्किल घड़ी में अमेरिका के साथ हैं। तरफ लिखते हैं, फिर मैंने अपने अस्करी ऑप्शंस का तज्जिया किया, जिसमें नफा और नुकसान का वजन किया। वैसे ड्राइंग रूम्स में, अखबारों में, फिल्मों में, एक जगह पे बैठकर बात करना बहुत ही आसान होता है और वो फैसले बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। रियल लाइफ में भरोसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी रहनुमा को तज्जिया करने से पहले उसके अपने तजुर्बे की गहरी आगही होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के फैसले बहुत ही आसान नहीं होते। इस पर करोड़ों लोगों की किस्मत, जानो माल का नुकसान, पूरे मुल्क का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। मुशर्रफ लिखते हैं, यही वो वक्त होता है कि जब भी किसी लीडर को बहुत तन्हाई का सामना करना पड़ता है, मशवरे सुनता है, पर दिन के इख्तिताम पर एक फैसला उसका होता है जो कि उसको लेना होता है। मेरा फैसला अपने लोगों की और मुल्क की भलाई के लिए था। मैंने हर चीज का तज्जिया किया। मैंने देखा कि अगर हम अमेरिका को ना कहते हैं तो क्या अमेरिका के दुश्मनों में खड़े हो सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अमेरिका का सामना और अमेरिकन अलायंस का सामना कर पाएंगे? नहीं। बड़ी सोचो विचार के बाद जवाब था, नहीं, हम अमेरिका का सामना नहीं कर सकते। हमारे फायदे में यही होगा कि हम अमेरिका का साथ दें। Pakistan has been extending cooperation to international efforts to combat terrorism in the past and will continue to do so in the future. तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जनरल मुशर्रफ का मौकिफ 9/11 के हवाले से आपके सामने पेश किया है। इसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।